क्लास एवं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होती है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। यस सर। ये देखिए समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा में क्या होता है? दो रेखा की समांतर होने की क्या शर्त है? दोनों की बीच की दूरी हमेशा बराबर है। दोनों की बीच की दूरी हमेशा बराबर है। आप रेल का जो पटरी होता है उसको देख लीजिए, अनंत तक बीच की दूरी बराबर रहता है, कहीं कम ज्यादा नहीं होता है। नहीं होता है, होता है। टेढ़ा हो सकता है पटरी, लेकिन दो रेखा जब अनंत तक जाती है, दोनों की बीच की दूरी समान होती है तो समांतर रेखा कहते हैं। इतना समझ गए? अब है क्या कि एक तिर्यक रेखा, सुनिएगा इस बात को यदि आप अभी 5 मिनट समझ लेते हैं तो अगला चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार में बनेगा। अब क्या होता है तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? मान लीजिए एक रेखा सीधा है और एक ये रेखा है, तिर्यक रेखा हो गया। सीधा रेखा को जब ये रेखा कट करता है तो यही तिर्यक रेखा हो गया, है ना। तो तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है? अब देखिएगा, ये तिर्यक रेखा हो गया, है ना, तिर्यक रेखा हो गया। सब कुछ हम बताएंगे, आप लोग खाली सुनिए। इस रेखा को मान लीजिए एल का नाम दिया, ये एम है और ये टी रेखा है, रेखा का नाम है। 3 रेखा है, रेखा का नाम है ना। तो दो रेखा इसमें समांतर है, एल और एम। क्या है? दो रेखा समांतर है जिसमें एल और एम समांतर रेखा है। टी तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है। तब अब होता क्या है उस चीज को हम लोग देखेंगे। जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो होता क्या है, इस बीच में देखिए ये एक कोण बना, है ना। उसके बाद आपको ये एक कोण बना, 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 ये एक कोण बना। तो ये एक है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 कोण ऊपर में बना, ये 4 कोण ऊपर में बना। और यहाँ पे देखिए ये आपका कितना है? 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8। अंदर कोण और बाह्य का कोण समझ गए। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंदर का कोण बनता है, बाह्य का कोण बनता है। सब मिला के 4 कोण यहाँ बना, 4 कोण यहाँ बना, 8 कोण बना। कितना कोण बना? 8 कोण बना। तो अंदर का कोण, यहाँ का कोण होगा, बाहर का कोण, ये दोनों और ये दोनों। अंदर का कोण और बाहर का कोण समझ गए? अंदर का कोण और बाहर का कोण आप लोग समझ गए। अब देख लीजिए संगत कोणों का युग्म। अब है संगत कोण। जब संगत कोण, इसका संगत ये है, जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ये कोण है और ये कोण है, ये संगत हुआ। और इसका संगत ये हुआ, ये दोनों बराबर होगा। इसका संगत ये होगा, इसका 4 का 8 होगा। देखिए एक का संगत 5 होगा। इसको जब नापिएगा आप लोग चांद से तो इसका मान बराबर होगा, 1 बराबर 5। तो जब तिर्यक रेखा समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण का युग्म बराबर होता है। आप लोग नाप के देखिएगा, संगत मतलब 7-7। यहाँ का कोण बराबर होगा, 1 बराबर 5 होगा, 3 बराबर 7 होगा। फिर यहाँ समझिए पीछे से 2 बराबर 6 होगा और 4 बराबर 8 होगा। ये हुआ संगत कोण। अब इसको देख लिए, संगत कोण का युग्म बराबर होगा। अब है एकांतर अंतः कोणों का युग्म। अंतः कोण तो यहाँ पे देख लिए थे 3, 4, 5, 6, ये अंतः कोण है। इसमें रिलेशन क्या है? अंतः एकांतर कोण। जैसे ये दोनों बराबर होगा। एकांतर मतलब क्या? इधर से जब आप चलिएगा 3, 4, 6 तो 3 के बाद 4 को नहीं लेना है, 6 को लीजिए। इधर से आइए, 1 को छोड़ दीजिए। तो एकांतर कोण 3 बराबर क्या होगा? 6 होगा। 3 बराबर 6 होगा, 4 बराबर 5 होगा। तो क्या होगा? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या होता है? बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण का युग्म क्या होता है? बराबर होता है। अंतः कोण तो 4 है, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या है? 3 जितना होगा आपको 6 उतना होगा, 4 जितना होगा उतना 5 होगा। 3 बराबर 6, 4 बराबर 5, 3 बराबर 6, 4 बराबर 5। तो एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण का योग क्या होता है? बराबर होता है। याद रखना है, आगे में रहेगा। यदि 3 का मान 30 डिग्री तो कोण 6 का मान कितना होगा? 30 डिग्री। यदि कोण 4 का मान 40 डिग्री तो कोण 5 का मान कितना होगा? अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। अंदर का कोण ये है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण, तिर्यक एक ही
तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोण, तो इसमें देखिएगा एक ही तरफ के जो अंदर का कोण है 3, 5, 4, 6, इसमें क्या रिलेशन है? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरह के अंदर का कोण में क्या रिलेशन है? यदि इस कोण को जोड़िएगा तो इसका मान 180 डिग्री होगा। मतलब कोण 3 जोड़ कोण 5 कितना होगा? 180 डिग्री। कोण 3 जोड़ कोण 5 180 डिग्री। कोण 4 जोड़ कोण 6, कोण 4 जोड़ कोण 6 कितना होगा? 180 डिग्री। कोण 4 जोड़ कोण 6 कितना होगा? 180 डिग्री। कोण 4 और कोण 6 कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखिए एकांतर बाह्य कोणों का युग्म, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म क्या होगा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो एकांतर बाह्य कोणों का युग्म क्या होगा? 1 8 2 7। 1 8 क्या होगा? 2 7। एकांतर बाह्य कोणों का युग्म 1 8 2 7 है ना। 1 बराबर आपको क्या होगा? 1 बराबर 8 और 2 बराबर 7। 1 बराबर 8 और 2 बराबर 7। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही बात आगे हम आप लोग से बनवाएंगे। अब देखिए जब समांतर रेखा को, फिर से समझिए इसको, जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितना बात होता है? इतना बात होता है। पहले है अंतःकोण, 4 गो कोण अंदर में बनता है, 4 गो कोण बाहर में बनता है। तो अंदर का कोण कौन कौन हुआ? 3 4 5 6। बाह्य कोण 1 2 5 6 4 कोण अंदर बना, 4 कोण बाहर बना। अब देखिए क्या होता है, संगत कोणों का योग बराबर होता है। संगत, इसका संगत ये है ना, ये भी देखिए तो एक एंगल 1 बराबर एंगल 5 और आपको एंगल 3 बराबर 7, एंगल 2 बराबर 6, एंगल 4 बराबर 8। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंदर का कोण कितना? 180 और उतना होता है। अब देख लीजिए अंदर कहां पे थे, संगत कोण का योग बराबर होता है, याद रख लेना है। आप नाप के भी देख सकते हैं इसको, बराबर होता है कि नहीं, है ना। आप नाप के देख लीजिएगा, आपको 1 बराबर 5 आएगा, 3 बराबर 7 आएगा, 2 बराबर 6 आएगा, 4 बराबर 8 आएगा, लेकिन रेखा समांतर होना चाहिए। ये देख लिए। दूसरा है एकांतर अंतः कोणों का युग्म, एकांतर अंतः कोण का युग्म ये है, यही ना था, ये बराबर आपको ये होगा, ये बराबर ये होगा, है ना, ये बराबर ये होगा। यदि ये 90, ये यदि 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा, ये यदि 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। एकांतर कोणों का योग कितना होगा? बराबर होगा। अब देखिए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण, अब एक ही तरफ के अंतः कोण का मतलब ये हुआ, ये कोण में क्या करता है? मान लीजिए ये कोण है आपका कितना? ये कोण है 3, ये है 5, 3 5 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा आगे बताएंगे। अंतः एकांतर कोणों का योग बराबर होते हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंदर का कोण 180 डिग्री होता है। एकांतर बाह्य कोणों का योग क्या होता है? तो बराबर होता है। तो बच्चों आज हम लोग ये जाने कि समांतर रेखा को जब तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है। आज हमने सीखा, आप लोग इसको क्या करेंगे, बढ़िया से लिखेंगे और इससे जो प्रश्न